हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम। और आज हम लोग इस लेक्चर में हमारा डिरिचलेट कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और डिरिचलेट कंडीशन के बारे में एक सिंपल बात बताऊं आप लोगों को, तो ये है कि ये इसके हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। डिरिचलेट कंडीशन क्या होता है ना, जैसे मान लो कि अभी हम लोग फोरियर सीरीज़ वगैरह फाइंड आउट करते थे किसी भी एफ ऑफ एक्स का। तो डिरिचलेट कंडीशन जो है ना, वो एफ ऑफ एक्स जो हमारा है वो बताएगा कि ये इसका सीरीज़ फाइंड आउट हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो बस एक जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो आपको, अब एक्स स्क्वायर का फोरियर सीरीज है, किसी का भी फोरियर सीरीज फाइंड आउट करने के लिए, तो वो सारे डिरिचलेट कंडीशन को ऑलरेडी वेरीफाई कर रहे होंगे पहले से ही। बस हमें जान लेना है इन्फॉर्मेशन के लिए कि हाँ ये सारे कंडीशन होते थे, तभी डिरिचलेट कंडीशन को लगा के हमारा फोरियर सीरीज हम लोग फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो सिंपल सा लेक्चर है, बस आपको ध्यान में रखना है। इसके क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसके लाइंस याद रखने हैं आपको। बस अगर एग्जाम में आया डिरिचलेट कंडीशन तो आप उसको थोड़ा समझा के लिख देना। तो हम बात करते हैं कंडीशन फॉर फोरियर एक्सपेंशन। इन एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी फॉर्म एज फोरियर सीरीज कैन बी फॉर्म एज फोरियर सीरीज। कोई भी हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स फोरियर सीरीज में कन्वर्ट हो सकता है तब हमारा एफ ऑफ एक्स ये एफ ऑफ एक्स जो हमारा फोरियर सीरीज का जनरल फार्मूला है, इस फार्मूला में वैल्यूज डाल के। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते थे फोरियर सीरीज़ को। आपको ये फार्मूला के बारे में पता है, जहाँ पे हमें ए नॉट ए एन बी एन जो कांस्टेंट होता था हमें फाइंड आउट करना पड़ता था। तो देखो, जैसे कोई भी फोरियर सीरीज, जैसे हम लोग एक्स निकाले हैं, साइन एक्स का फोरियर सीरीज निकाला हम लोगों ने, किसी को भी, तो इसका फोरियर सीरीज निकाल सकते हैं, इसका भी कुछ का फोरियर सीरीज हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये कंडीशन उसको ही बताता है। तो प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इट इज़ पीरियोडिक, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। ठीक है, एक तो पीरियोडिक होना चाहिए। पीरियोडिक का मतलब मैंने आपको समझाया था कि कोई एक पीरियड में रिपीट होता हो ग्राफ, उसको हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो एक इंटरवल में हमारा जो रिपीट करे ग्राफ वो हमारा पीरियोडिक हो जाता है, उसका मतलब। और फिर सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, ये पहला कंडीशन ध्यान में रखना है हमें। और हैज़ एट द मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होना चाहिए। ठीक है, एट द मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होना चाहिए। इनफाइनाइट वाला कंडीशन नहीं आना चाहिए, बेसिकली इनफाइनाइट कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करता। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारा हैश फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन वन पीरियड। तो इस लाइन का मतलब समझाऊँ आप लोगों को, तो डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट नंबर होना चाहिए किसी एक पीरियड में। अब जैसे हम बात करते हैं, हम कोई वैल्यू लेते थे, जैसे कि मान लो हम -π से π तक का वैल्यू लेते थे। ठीक है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए इसके बीच में। जैसे कि 2 डिसकंटिन्यूटी हम लोग लेके चलते थे इस तरह से, -π से 0 और फिर 0 से π, इस तरह से 2 डिसकंटिन्यूटी होता था, 2 बार ब्रेक होता था, तो 2 अलग अलग फंक्शन दिए रहते थे। और देखो, अब मान लो कि इसमें हमको -π/2 कर दिए, -π/2 से फिर -π से 0, फिर हमारा -π/3 से ये 3 से वो, और इतने सारे फंक्शन बना दिए। तो वो कंडीशन में हम फोरियर सीरीज उस इक्वेशन का नहीं निकाल सकते हैं। तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। और आई होप कि आप लोगों को डिरिचलेट कंडीशन के ये सारे के सारे कंडीशन समझ में आ गए होंगे कि पीरियोडिक है, फाइनाइट है, और हमारा जो डिसकंटिन्यूटी है वो जो फाइनाइट नंबर होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जैसे ये फाइनाइट है ना, अब मान लो इसी की जगह पे मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ कंडीशन दे दे, एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए कंडीशन। तो उस कंडीशन में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तक जितने भी हम लोगों ने फोरियर सीरीज़ के न्यूमेरिकल किए हैं वो सब इसको वेरीफाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से हम उसका फोरियर सीरीज़ फाइंड आउट कर रखे हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा आप लोगों को डिरिचलेट कंडीशन में। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नए टॉपिक के साथ मिल रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।